नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इजराइल और हमास जंग को 37 दिनों का समय हो गया है। इस जंग के थमने का कोई अभी तक नामो निशान नहीं दिख रहा है, ना तो फिर इस जंग के रुकने के कहीं से आसार नजर आ रहे हैं। लगातार इजरायली सेना गाजा में बमबारी कर रही है, वहीं हमास भी इजराइल की ओर जबरदस्त बम वर्षा कर रहा है। इस बीच में गाजा में इजरायली सेना घुस चुकी है, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं एयर स्ट्राइक्स भी लगातार गाजा में की जा रही है। गाजा का कोई भी क्षेत्र जो है वो सुरक्षित नहीं बच गया है, छिपने के लिहाज से भी अगर हम बात कहें तो, क्योंकि सुरंगें जो है सुरंगों में भी अब गाजा की जो सुरंगें हैं उन्हें भी निस्तो नाबूद करने की तैयारियां चल रही है, वो सुरंगें भी ध्वस्त हो रही हैं। इजरायली सेना बात ये चल रही थी कि इजराइल जो है वो गाजा की सुरंगों को ध्वस्त नहीं कर सकता, वहां दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इन सभी बातों का इजराइल ने पुरजोर तरीके से खंडन किया है और ये जो सुरंगें हैं उन्हें निस्तो नाबूद करने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी है। अब तक 130 से ज्यादा सुरंगों को इजराइल ध्वस्त कर चुका है और भी लगातार जितनी भी सुरंगें हैं उनको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हाल फिलहाल में एक वीडियो जारी किया था, वो एक तरीके का एनिमेटेड वीडियो था जिसमें कि गाजा का सबसे बड़ा जो अस्पताल है अल शिफा अस्पताल, उसके नीचे बात कही थी कि हमास का पूरा सेंटर है, हमास वहीं से चीजों को कमांड करता है, जो भी ये जो हमले करवा रहा है उसको कमांड करता है, यानी कि अंडरग्राउंड एक तरीके से हेडक्वार्टर है हमास का। और अब जब इजराइल ने उसकी पूरी घेराबंदी की तो अब वहां पर जिस तरीके से लोग मर रहे थे वहां पर ईंधन खत्म हो चुका है और इजराइल ने घेराबंदी करने के साथ साथ में जो वहां पर मासूम बच्चों की मौत हो रही है उन्हें यानी कि रेस्क्यू करने का साथ साथ में भी ऑपरेशन चलाया है। यानी कि इजराइल ने साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की है, इजराइल साफ तौर पर यह बता रहा है कि हम सिर्फ आतंकियों का खात्मा चाहते हैं, वहां पर जो लोग बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, बीमार हैं, उन्हें वो घायल हैं, वो उन्हें जो है निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक तरीके से चला रही है। आपको बता दें हाल फिलहाल में गाजा में 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, कुल मिलाकर के 5 लोगों की वहां पर मौत हुई थी। अल शिफा अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद से जब इजराइल की सेना ने गाजा को पूरा घेरा, माफ कीजिएगा अल शिफा अस्पताल को जो घेरा, तो उस घेराबंदी के साथ साथ में वहाँ पर जो नवजात बच्चे हैं जो जिन्हें इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है उन्हें निकालने का भी एक तरीके से ऑपरेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि जो चिकित्सा विभाग है अल शिफा अस्पताल का, उसने बताया कि जो आखिरी जनरेटर बचा है उसका भी ईंधन खत्म हो गया है, बिजली नहीं है और भी ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनकी दिक्कतें हो रही हैं। जाहिर है वॉर जोन है तो दिक्कतें होनी ही हैं। ऐसे में इजराइल जो है उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा और इजराइल ने उन जो उम्मीदों को है उन उम्मीदों पर खरा भी उतरा है और जो वहाँ पर घायल लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको रेस्क्यू करने का एक तरीके से ऑपरेशन चला दिया है। आपको बता दें हमास जो है किस प्रकार से विजुअल्स देखे हैं, लगातार वीडियोस इसके सामने आ रहे हैं और खबरें ये सामने आ रही थी कि हमास जो है वो मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। गाजा अभी भी, माफ़ कीजिए, इजराइल अभी भी इस बात पर टिका हुआ है कि हमास लगातार मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। 250 जो बंधक अभी तक हमास ने बनाए हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, कहां वो छुपा कर रखे गए हैं। इजराइल लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि हमास ने बहुत सारे कुछ बिंदुओं के आधार पर बहुत सारे जो बंधक थे उन्हें छोड़ा भी था और बहुत सारे बंधकों को इजराइल ने खुद से भी रिहा किया था, गाजा में घुस कर रिहा किया था। तो अभी जो 250 बंधक हमास ने बनाए हुए हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और उन्हें मानव ढाल के रूप में हमास इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर ये अच्छी खबर ये है कि गाजा से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो घायल लोग हैं, जो अल शिफा अस्पताल है जो वहाँ का, वहाँ से घायलों को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें नवजात बच्चे भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर हमास नवजात बच्चों के साथ किस तरीके की बर्बरता कर रहा है। खबरें आई थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं इजराइल की, जिन्हें बंधक बनाया हमास ने, उनका जो है पेट चीर कर जो बच्चे उनके पेट में है उन्हें बिल्कुल उनकी हत्या कर दी और साथ साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी हत्या कर दी। तो बहुत ही ज़्यादा विभत्स और बहुत ही ज़्यादा बर्बर जो खबरें आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्बर घटनाएं एक तरीके से हो रही हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि 20 जो बच्चे थे
20 जो मासूम बच्चे थे उन्हें हमास ने जिंदा जला दिया था, उनके हाथ बांध कर। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी खबर है इजराइल की ओर से। एक शुरू किया गया है कि अल-शिफा अस्पताल में जितने भी घायल लोग हैं जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गंभीर स्थिति है उनके स्वास्थ्य की, तो उन्हें निकाला जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।